Now I start present continuous tense. Continuous means जारी रहना और present वर्तमान. तो वर्तमान में किसी एक्शन का जारी रहना. जब भी सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रहे हैं या रही है आए तो हमारा ये टेंस कौन सा बन जाता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट. कॉन्टीन्यूस आ गया, इट मीन्स आईएनजी लगना है और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाया जाता है. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट लगा लेंगे, ऐड कर लेंगे बीच में. सब्जेक्ट इज़-एम-आर, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट. थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाएंगे? इज़-एम-आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट. इज़-एम-आर सब्जेक्ट से पहले आएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन में बनाना है सेंटेंस. ऐसे ही इसी के साथ हम WH भी लगा सकते हैं जिन सेंटेंसेस में हमें नीड होगी. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में इज़-एम-आर साथ में सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट. अब ये भी थोड़ा सा ध्यान कर लो कि इज़-एम-आर लगाना किस किस के साथ है. जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर हम इज़ लगाएंगे, आई के साथ हमेशा एम जाता है, और जो प्लूरल बहुवचन हैं उनके साथ आर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन से पर्सन आते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और प्लूरल में वी, यू, दे. ये कुछ सेंटेंसेस हैं. मैं खेल रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या सब्जेक्ट बना? आई, और खेलना एक्शन है इसमें, प्ले. आई एम प्लेइंग, रहा हूँ. इसका मतलब ये काम आपका चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वे नहीं खेल रही हैं. सेम सेंटेंस नेगेटिव में वे के लिए क्या लगाएंगे? दे आर नॉट प्लेइंग. क्या आप खेल रही हैं? आर यू प्लेइंग? सिंपल प्रेजेंट में भी मैंने आपको बताया था कि डू डज कब लगाते हैं और WH कब लगाते हैं. सेम यही इज़-एम-आर कब लगाना है? जब हमारा आंसर येस और नो में दिया जा सके. तो इसका सेंटेंस का आंसर आ सकता है हाँ या ना में. तो हमने क्या लगा दिया? आर यू प्लेइंग. सेम सेंटेंस को अलग तरह से लिखेंगे. आप क्या खेल रही हैं? अब हम व्हाट का यूज़ करेंगे. व्हाट आर यू प्लेइंग. अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स ले रहे हैं. तो फर्स्ट है कि जब भी हमने बताना है कि बोलते समय जो एक्शन एक्चुअली हो रहा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली उस वक्त हो रहा होगा. जैसे कि आई एम टीचिंग यू, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक्शन एक्चुअली चल रहा है, कॉन्टिन्यू है ना. तो हमने टीच का क्या लगाया? इज़-एम-आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, आई के साथ एम जाएगी. आई एम टीचिंग यू. इसी तरह से यू डैश ब्रैकेट में लगाया है डू, या ब्रैकेट में नॉट डू आएगा. मैं दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट भेज दूँगी. यू डैश ब्रैकेट में नॉट डू योर होमवर्क. तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क. ऐसा ही हो रहा है ना, आप लोग अपना होमवर्क कर भी नहीं रहे. सेकेंड सेंटेंस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर. जो काम जो हमारा अभी नहीं हो रहा, आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, भविष्य काल में, लेकिन नज़दीक ही, मतलब उसकी प्लानिंग हमारी हो चुकी है. जैसे वी डैश गो टू दिल्ली टुमारो. हम कल दिल्ली जा रहे हैं या हम कल दिल्ली जाएंगे. तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो.
ठीक है, इसकी प्लानिंग हमारी आज ही हो चुकी है, हमने कल दिल्ली जाना है, तो भी हम नियर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज़ करेंगे। अब जिन सेंटेंसेस में एक्सक्लामेटरी साइन आ जाता है वर्ड्स के साथ, तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही यूज़ करते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस मैंने तुम्हें बताया है, लुक एक्सक्लामेटरी साइन, स्मोक डैश ब्रैकेट में कम आउट ऑफ द विंडो। तो वैसे भी पता चल रहा है कि एक्शन जो है उस वक्त हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ द विंडो। हिंदी बना के देखो, देखो विंडो से धुआं निकल रहा है। तो हमारी सारी कंडीशंस इसमें पूरी हो रही हैं। सेंटेंस के एंड में रहा है भी आ गया, लुक के साथ एक्सक्लामेटरी साइन आ गया, और एक्शन उस वक्त चल रहा है जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रूल याद भी नहीं है तो आपने इन सेंटेंसेस को अपने माइंड में रखना है। सिग्नल वर्ड्स हैं ये, जैसे नाउ, टुडे, दीज डेज आजकल, एट प्रेजेंट इस वक्त, एट दिस टाइम इसका मतलब भी इस वक्त, एट दिस मोमेंट, स्टिल, स्टिल मीन्स अभी तक। तो इन वर्ड्स के साथ जब भी ये वर्ड्स सेंटेंसेस में आएंगे वी विल यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अलावा देखेंगे आप, ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं, दो अलग तरह के हैं जिनमें रहा है रही है नहीं आ रहा। जैसे वह धूप में खड़ा है, ही इज़ स्टैंडिंग इन द सन। तो यहाँ भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है क्योंकि एक्शन उस वक्त चल रहा है जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी वो कंडीशन पूरी हो गई कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, ऐसे ही वह सोई हुई है, या हम ऐसे भी कहते हैं कि वह सो रही है, लेकिन इसकी बजाय अगर ये आ गया कि वह सोई हुई है, शी इज़ स्लीपिंग, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी विल यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। मेक 5 sentences at least on linking verbs is, am, are, and this is your homework. Okay.